ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल सेशन। आप सभी का स्वागत है। भगवत गीता के सेशंस हम हर थर्सडे कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम भगवत गीता को सिस्टमैटिकली पढ़ रहे हैं। राइट फ्रॉम इंट्रोडक्शन से हर वर्ड्स को हम एक्सप्लेन करके पढ़कर समझने की कोशिश कर रहे हैं और एक्चुअल नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ पढ़ना ही जरूरी नहीं है, उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाना बहुत जरूरी है, वो भी करने की कोशिश हम कर रहे हैं। अभी आज हम कुछ वर्सेस भगवत गीता के छठे चैप्टर से, छठे अध्याय से 6th चैप्टर पे हम हैं, विच इज ध्यान योग या अष्टांग योग। वहां से कुछ वर्सेस पढ़ेंगे, समझेंगे और उसे कनेक्ट करेंगे होली नेम के साथ, क्योंकि पूरे विश्व में चल रहा है होली नेम फेस्टिवल। होली नेम फेस्टिवल चल रहा है, which is going to be there till the 23rd of September। 10 सितंबर को स्टार्ट हुआ, 2 हफ्तों के लिए। although it is a festival of 1 week, बट इस बारी हमने इसे 2 हफ्तों के लिए मना रहे हैं। 10 सितंबर को शुरू हुआ था और 23rd सितंबर तक ये होली नेम वीक फेस्टिवल मनेगा। एंड ये फेस्टिवल है, उत्सव है, तो हमें बहुत उत्साह से भगवान का नाम लेना है। जो लोग नहीं ले रहे अभी तक, उन्हें स्टार्ट करना है भगवान का नाम लेना। जो लोग ले रहे हैं, उन्हें अपने राउंड्स बढ़ाने हैं, अपनी क्वांटिटी बढ़ानी है भगवान को याद करने की, भगवान के नाम लेने की, मंत्र जपने की, चैंट करने की। बिकॉज ये एक ऐसा ऑस्पिशियस टाइम है जब पूरे वर्ल्ड में हम सब एक कैंपेन कर रहे हैं कि सभी भक्त साथ मिलकर होली नेम्स को याद करें, नॉट ओनली फॉर आवरसेल्व्स, पर उन्हें स्प्रेड करें सब में। तो आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, सबको बताएं इसके बारे में। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगी अपने चैप्टर 6 के जो श्लोक हमने लास्ट टाइम 6.9 6 चैप्टर के 9th वर्स तक हमने समझा था, और आज हम 10th वर्स से स्टार्ट करेंगे। बिकॉज 10 से लेके 14 वर्सेस तक बहुत कनेक्टेड वर्सेस हैं और एक ही टॉपिक के बारे में बात हो रही है, तो उसके बारे में मैं कुछ चर्चा कर फिर उसे कनेक्ट करूंगी होली नेम के साथ। एंड ये क्वेश्चंस कि होली नेम क्या है, क्या सिर्फ कृष्ण का नाम ही होली नेम है, किस तरह से लेना है, क्या सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र ही जप करना है, क्या कोई और मंत्र भी जप कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हमसे बोला नहीं जाता, हम तो अपने मन में याद कर लेते हैं भगवान को, परमात्मा तो हमारे दिल में है, हम उन्हें वैसे ही याद कर लेते हैं। तो क्या इज दैट द बोनाफाइड वे? क्या वो हमें पहुंचाएगा कृष्ण प्रेम तक, अपने गोल तक? तो इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, और कोई भी प्रश्न हो आपके तो उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे, ताकि हम भगवान के जो पवित्र नाम है उनको स्प्रेड कर सके बहुत धूमधाम से और संकीर्तन में भाग ले सके। तो स्टार्ट करते हैं। पहले छोटा सा बहुत क्विकली मैं रिकैप कर लेती हूँ। हमने लास्ट टाइम 9th वर्स तक समझा, चैप्टर 6 ध्यान योग या अष्टांग योग। ध्यान योग, बिल्कुल ध्यान योग, अष्टांग योग से क्या आता है हमारे दिमाग में? विजन। ऐसे सीधा, एकदम सीधी कमर करके बैठना, आसन पर बैठना, हाथ इस मुद्रा में, और अपने आंखें बंद करके हम मेडिटेट करें भगवान के ऊपर, परमात्मा के ऊपर जो हमारे हृदय में स्थित है। तो यहाँ पर 8th and 9th वर्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्सेस हैं 6 चैप्टर की। 8th and 9th वर्स, वहां पर बताया जा रहा है एक योगी के बारे में। योगी को यहाँ पर सिनोनिमसली यूज किया जा रहा है भक्त। तो भक्त या योगी या डिवोटी, उसकी जो फीचर्स है, सिम्टम्स है, वो समझाए जा रहे हैं। और ये बताया गया था, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि 2 स्टेजेस हैं जब हम योग स्टार्ट करते हैं। योग इज कनेक्शन विद द लॉर्ड, योग यूनियन विद द लॉर्ड, योग युक्त से वर्ड आता है ये योग। तो हम भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं। तो जैसे हम कनेक्ट होना स्टार्ट करते हैं, तो हम क्या हमारे सिम्टम्स होने चाहिए, कैसे हमें आगे प्रोग्रेस करना चाहिए। तो जैसे हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, 2 स्टेजेस होती है। एक होता है योग रुरुक्ष,
जो कि फर्स्ट प्राइमरी स्टेज है। और उसके आगे की ऊपर की स्टेज होती है योग रूढ़। योग रूढ़ मतलब स्थित हो जाना, एकदम भगवान से एकदम हो जाना। सो योग रुरुक्ष और फिर योग रूढ़। यहाँ पर योग रूढ़ स्टेज के बारे में बताया जा रहा है। 8वें और 9वें श्लोक में योग रूढ़ के स्टेज के बारे में बताया गया, जिसमें बताया जाता है कि योग रूढ़ स्टेज में आने से जो भक्त होता है ना, वो हर चीज को समभाव से देखता है, एक ही नजर से, एक ही विजन से देखता है। वो सुख हो या दुख हो, सेम सिचुएशन में रहता है। सुख में बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाता, क्योंकि उसे पता है कि ये टेम्पररी सिचुएशन है, इसके बाद दुख आने ही वाला है। दुख में बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता, क्योंकि जानता है कि तो भगवान का प्लान है, इसके बाद सुख तो आने ही वाला है। कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है लाइफ में, रात के बाद दिन आता है। ये समझता है योग रूढ़ योगी जो होता है, वो ये सारी बातें समझता है। आगे योग रूढ़ में भी दो अलग अलग स्टेजेस हैं, एक थोड़ी प्राइमरी स्टेज है और एक उसके ऊपर और एडवांस स्टेज है। तो योग रूढ़ स्टेज में भी जब हम एडवांस स्टेज में आ जाते हैं, अपनी भक्ति को आगे बढ़ाते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, श्रवणम कीर्तनम करते हैं और आगे बढ़ते हैं लाइफ में, भक्ति में आगे प्रोग्रेस करते हैं, तो उस स्टेज में आकर हम देखते हैं सभी को एक ही भाव से। जो हमारा मित्र हो उसको भी सेम भावना से हम देखते हैं, जो हमारा शत्रु हो उसको भी सेम नजर से देखते हैं, उससे हेट्रेड नहीं करते। जो हमारा सुहृद है, वेल विशर, हमेशा हमारा भला सोचता है, उसे भी हम सेम नजर से देखते हैं। जो लोग उदासीन है, उदासीन मतलब उदास नहीं, पर जो लोग इनडिफरेंट है, न्यूट्रल है हमारे साथ, हम उन्हें भी सेम भाव, सेम नजर से देखते हैं। जो हमारे बंधु हैं, रिश्तेदार, उन्हें भी हम सेम नजर से देखते हैं। जो लोग साधु हैं, साधु जिन्हें बहुत तपस्या की हुई है, जिन्हें काफी नॉलेज है, जो काफी कुछ पढ़ते हैं, हम उन्हें भी सेम नजर से देखते हैं। तो हमारा सुहृद, बंधु, मित्र, सबको हम एक ही नजर से देखते हैं, किसी से बहुत ज्यादा अटैच नहीं होते। ये तो मेरा परिवार है, ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ऐसे अटैचमेंट नहीं करते। ये तो मेरा मित्र नहीं है तो मेरा शत्रु है, ऐसे तो मैं हेट्रेड करूंगा, ऐसा नहीं दिखता। योग रूढ़ भक्त जो होता है वो इस तरह से किसी को नहीं देखता, सबको समभाव से देखता है। बहुत डिफिकल्ट है। बाकी रिलेशंस तो ठीक है, पर शत्रु और मित्र को सेम प्लेटफॉर्म पे देखना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब आखिर शत्रु है कौन? यहाँ पर श्रील प्रभुपाद इस श्लोक में समझाते हैं कि आपका शत्रु कौन है। शत्रु वो हर इंसान है जो हमें हमारी इंद्रिय तृप्ति से रोकता है, वो शत्रु है। जो भी हमें रोकता है, ये मत करो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, गुस्सा आ गया हमें। यहाँ मत जाओ, यहाँ जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, गुस्सा आ गया हमें। ये मत खाओ, ये तुम्हारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, गुस्सा आ गया। ये तो हमारे शत्रु हैं। यहाँ तक कि जब हम बच्चे थे, अगर आप याद करें, सबका एक्सपीरियंस सेम ही होता है। जब आप बच्चे थे तो एक ऐसा पॉइंट था जब आपको अपनी माँ भी अपनी सबसे बड़ी शत्रु नजर आती थी, क्योंकि वो आपको समझाती थी कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे बैठना है, क्या बात करनी है, क्या खाना है। बहुत गुस्सा आता था, माँ सबसे बड़ी शत्रु लगती थी तब। क्यों? क्योंकि वो हमें गलत तरीके से जो हम इंद्रिय तृप्ति करना चाहते थे ना, उससे रोकती थी, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस था कि क्या चीज हमारे लिए सही है, क्या चीज हमें आगे जाकर तकलीफ देगी। तो यहाँ पर जो भी चीजें जड़ है ना, जड़ वस्तु, टेबल, बॉटल, इससे हमें कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि ये तो रिएक्ट नहीं कर सकते। पर जो भी चीजें जीवित हैं, जो रिएक्ट कर सकती हैं, जिनकी अपनी एक मर्जी है, हमारी मर्जी एक उनकी मर्जी। हमारे बच्चे हम उन्हें कुछ बताते हैं ऐसा मत करो, पर वो आगे से जवाब देते हैं, क्यों नहीं करें, आप भी तो करते हो, हम भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर गुस्सा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम उनकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा डाल रहे हैं, कभी कभी वो हमारी इंद्रिय तृप्ति में बाधा डालते हैं। कई बार ऐसा होता है। अभी तो जैसे ऑनलाइन स्कूल चल रहा था, अभी ऑफलाइन स्कूल स्टार्ट हुआ है, तो बहुत कम बच्चे आ रहे हैं स्कूल में। सबसे मेन रीजन क्या है? कोविड का डर नहीं है, वैक्सीनेटेड ना होने का डर नहीं है, डर ये है, घबराहट ये, सुबह सुबह उठकर अब टिफिन बनाएगा कौन? आदत होगी आराम से सोने की, और
ऑनलाइन क्लास में तो कभी भी बीच में ब्रेकफास्ट दे दो बच्चे को, बच्चा बीच में ही खा लेता है। सो हमारी इंद्रिय तृप्ति में बाधा डल रही है। यहाँ पर इस श्लोक में समझाया गया है कि योग रूढ़ व्यक्ति, उस स्टेज तक हमें पहुंचना है जब हमें सभी लोग इस दुनिया में एक ही भाव के लगे, हमें कोई ज्यादा अटैचमेंट या डिटैचमेंट ना हो, हम उन्हें अपनी इंद्रिय तृप्ति के हिसाब से तोले ना। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो इस श्लोक में बताई गई है। और प्रभुपाद समझाते हैं कि शास्त्र के चक्षु से इस दुनिया को देखो, शास्त्रों के चक्षु से, अपने इंद्रियों के चक्षु से नहीं, मुझे क्या मजा आ रहा है, मुझे क्या सुनने में अच्छा लग रहा है, मुझे क्या खाने में अच्छा लग रहा है, उस नजरिए से मत देखो, शास्त्र के चक्षु से देखो आपके लिए सही क्या है, उस तरीके से देखो इस दुनिया को, तो आप समझ पाएंगे। आपको सभी एक ही भाव के नजर आएंगे, आपको सभी के साथ सेम रिलेशनशिप लगेगा। सो जो भक्त है वो स्थित धीर मुनि होते हैं। स्थित होता है उनका दिमाग, उनका माइंड, ऐसे ऊपर नीचे नहीं होता, गुस्सा नहीं आता है ज्यादा, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है उनका दिमाग। यही डिफरेंस है एक नॉर्मल मुनि में और नारद मुनि में। मुनि, नारद मुनि, नारद मुनि उस योग रूढ़ स्टेज पे पहुंच चुके थे जब वो बहुत फ्रीली विचरण करते थे हर लोक में, और सिर्फ भक्त बनाते थे और सभी को एक ही नजर से देखते थे। जबकि ये जो मुनि है, जो जाकर साधु बन जाते हैं, हिमालय पर जाकर बैठते हैं, गंगा के तट पर बैठते हैं, बोलते हमने सब त्याग दिया है, हम कुछ नहीं खाते पीते और हम तो सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करेंगे, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। उनकी इंद्रियां अभी भी उनके वश में नहीं है, क्योंकि कनेक्शन उनका श्री कृष्ण के साथ नहीं हुआ, श्री कृष्ण के साथ उनका कनेक्शन नहीं हुआ एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी। तो उस योग रूढ़ स्टेज पर हमें पहुंचना है, इस श्लोक में भगवान बताते हैं। और फिर आगे बोलते हैं 10वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जो इंसान एकदम हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचा है ना, समाधि की पोजीशन पे, वो क्या करता है, वो हमेशा योगिक प्रैक्टिसेस अपनी अपनी कायम रखता है। और क्या है योगिक प्रैक्टिस? अपने मन, अपनी बॉडी और अपना वचन, अपने जो वर्ड्स है, मन, शरीर और अपने वचन को कंट्रोल में रखता है, वो है असली योगी। अपने बॉडी, माइंड और वर्ड्स को कंट्रोल में रखता है। और कैसे रहता है? एकाकी। इस श्लोक में बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद, एकाकी रहता है, अकेला, अकेला, सेक्लूजन में अकेला रहता है। क्योंकि जितना ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा उतना हम उनसे इन्फ्लुएंस होंगे, उतना हम उनकी बातों को सुनेंगे, उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होंगे, उनकी बातों को समझेंगे, उनकी बातों पर मेडिटेट करने लग जाएंगे। ऐसा हमारे साथ भी होता है। जितना ज्यादा हम भक्तों के संग में रहते हैं ना, रोज मंदिर जाएं, भक्तों के संग में रहें, कीर्तन कथा सुने, तो हमारा हमारा जो पूरा कॉन्शियसनेस है ना, एकदम सात्विक हो जाता है। यही हम फिर अपने जॉब में वापस जाएं, अलग अलग लोगों से मिले, पॉलिटिक्स समझें, देखें, तो हमारी मेंटालिटी भी चेंज होने लगती है। तो इसीलिए योग रूढ़ इंसान, व्यक्ति, भक्त, स्थित धीर भक्त जो है, जिन्हें बिल्कुल योग रूढ़ स्टेज में आगे बढ़ना है, वो एकाकी, अकेले, सेक्लूजन में बैठते हैं, अकेले, ताकि किसी के साथ ज्यादा इंटरेक्शन ना करें। और बिल्कुल स्थिर दिमाग से, कोई एस्पिरेशन नहीं होती, कोई डिजायर्स नहीं होती उनकी। क्योंकि जैसे ही हमारे मन में कोई डिजायर आती है ना, हम उसे पूरा करना चाहते हैं। जैसे ही हम उसे पूरा करते हैं ना, हमारी डिजायर और बढ़ती है, हम दूसरी चीज अब चाहते हैं, तो हमारी हैंकरिंग बढ़ती है। जैसे जैसे हमारी हैंकरिंग बढ़ती है और फिर हमें कोई एक भी चीज अगर नहीं मिलती ना, हमें फ्रस्ट्रेशन होता है और हमें गुस्सा आता है। तो ये इसीलिए बोला जाता है कि एकाकी रहो और अलग से बैठो और मेडिटेट करो परमात्मा के ऊपर, और दूसरे मटेरियल चीजों से ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा डिस्कशन, बहुत ज्यादा इंटरैक्शन मत करो। जैसे जब बारिश का समय होता है ना, तो बहुत बड़ी बड़ी घास उग जाती है सडनली, तो ज्यादा लोग ना वहां से जाते नहीं है, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि यहाँ पे कीड़े होंगे, सांप होगा, तो ज्यादा लोग वहां से जाते नहीं है। तो वो जगह ना एकदम हरी हरी घास से भर जाती है, क्योंकि वहां कोई जाता ही नहीं। ऐसे ही जब एक ब्राह्मण व्यक्ति, एक नॉलेजेबल व्यक्ति, एक भक्त जब ऐसे इंटरैक्शन नहीं करेगा, तो वो स्थित धीर रहेगा। जैसे ही हम उस पथ पर जाने लगते हैं,
जैसे हम उस पथ पर जाने लगते हैं वो घास फिर खराब हो जाती है, कट जाती है, दब जाती है और हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ से लोग अब गुजरने लगे हैं। ऐसी स्थिति होती है अगर हम रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करें अपने भक्ति के प्रोसेसेस को, गुरूढ़ अवस्था, एसोसिएशन हमारा सही नहीं रखे। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि निर्मम रहो, निर्मम, नो मी एंड माइन, मेरा क्या है, मैं कौन हूं, मैं जो जो ये मैं वाला जो सेंटेंस है ना, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि यहीं से फॉल्स ईगो शुरू होती है। क्योंकि हम भूल जाते हैं कि मैं नहीं हूं, मैं तो कृष्ण की दासी हूं, ये हम भूल जाते हैं। जैसे ही मैं आ जाता है तो उसके साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। मैं हूं, मेरे से ऐसे बात कैसे की, मैं हूं, मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मैं हूं, मैं तो ये चाहती हूँ, ये मेरा थॉट प्रोसेस है, ये मेरे आइडियाज हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस शुरू होती हैं। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि क्या क्या करना है एक योगारूढ़ व्यक्ति को समाधि की पोजीशन पे पहुंचने के लिए। एकाकी सिक्लूजन में रहना है, कोई डिजायर्स नहीं रखनी, निर्मम रहना है, नो मी एंड माइन, निराश्रित, कोई एस्पिरेशंस नहीं रखनी है। पर यहीं पे कॉम्प्लिकेशन आती है। ये सब करना है पर इसके साथ साथ अपने कर्म भी करने हैं। अकेले अकेले जाके बैठ नहीं जाना है कि अब मैं पूरे दिन कुछ नहीं करूंगा, नहीं, ये सब करते हुए अपने कर्म भी करने हैं। और अर्जुन ने यही किया अर्जुन अपने कर्म करते रहे, कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ते रहे, पर भगवान की सैंक्शन लेकर। जैसे जैसे श्री कृष्ण ने इंस्ट्रक्शंस दी, श्री कृष्ण को खुश करने के लिए उन्होंने बैटलफील्ड में, कुरुक्षेत्र में, रणभूमि में अपना कर्म निभाया। तो हमें अपना काम करना बंद नहीं करना है, लेजी नहीं बनना है कि अब तो हम कुछ नहीं करें, हम तो भक्त है भाई, हम तो सिर्फ बैठे रहते हैं, हम तो सिर्फ सोचते रहते हैं, हम तो सिर्फ ध्यान में रहते हैं, हम और कोई काम नहीं करते। नो 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 नो, वो ऑप्शन हमारे पास नहीं है। हम गृहस्थ हैं, हम इस दुनिया में हैं, हमें ये जीवन मिला, हमें अपने सारे कर्म निभाने हैं, पर उसके साथ साथ हमें निर्मम रहना है, हमें निराश्रित रहना है, हमें कोई एस्पिरेशंस नहीं रखनी है, हमें कोई भी कर्म करने के बाद उसके फल की चिंता नहीं करनी है। कौन कर सकता है ऐसे, बताइए? डिफिकल्ट लग रहा है ना, बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है। कौन ऐसे कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ भक्त ऐसे कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ भक्त। क्यों? क्योंकि उनका कनेक्शन है कृष्ण के साथ, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, प्यार है उन्हें कृष्ण से, इसीलिए वो कृष्ण को प्लीज करने के लिए ये सब कर सकते हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे एक माँ जो बहुत पतली है, एकदम दुबली है, पर जो बच्चा है ना वो अच्छा खासा हट्टा कट्टा है, तो वो पतली सी जो माँ है वो क्या अपने उस हट्टे कट्टे बच्चे को उठाएगी नहीं, उसे प्रेम से अपनी गोद में नहीं लेगी? लेगी, जरूर लेगी। वो ये नहीं बोलेगी कि मैं तो बहुत पतली हूँ, मैं तो बहुत वीक हूँ, मैं तुम्हें कैसे उठाऊं, तुम कैसे इतने हट्टे कट्टे हो गए, ऐसे नहीं बोलेगी। वो अपने हट्टे कट्टे बच्चे को उठाएगी, गोद में लेगी, प्रेम करेगी। जैसे श्रवण कुमार थे, किस तरह से वो अपने माँ बाप दोनों को लेकर चलते थे। जिस तरह से एक एक बच्चा जब अपने पिता के साथ कहीं जा रहा और पिता के पास कोई जर्नी पे जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, और पिता हो या माँ हो और उनके पास बहुत हैवी सूटकेस हो, तो वो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा चाहे कितना भी छोटा हो, वो बच्चा का क्या पहला इंस्टिंक्ट होता है? लाओ पापा मैं पकड़ लेता हूँ, आपसे नहीं पकड़ा जा रहा। तो चाहे वो बच्चा छोटा है, उसके बस की बात नहीं है, पर तो भी वो उस सूटकेस को उठाने की कोशिश करेगा। आप याद कीजिए, ऐसा होता है घर में, हर फैमिली में ऐसा होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि कौन सा भार है ये हमारे ऊपर? प्रेम का भार है, ये बर्डन ऑफ लव है, उसमें हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वही भक्त जो योगारूढ़ स्टेज तक पहुंचे, प्रेम करते हैं श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण और राधा रानी से प्रेम करते हैं, और इसीलिए ये चैलेंजिंग लाइफ जीने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम सारे कर्म करेंगे पर फिर भी डिटैच्ड रहेंगे, हम इस दुनिया के होकर ही रहेंगे पर फिर भी आपकी भक्ति करेंगे, हमेशा आपको ध्यान में रखेंगे। एक भक्त ही ये चैलेंजिंग काम कर सकता है। अब ये भक्त ये चैलेंजिंग काम कैसे करेगा, क्या है? इस अध्याय में भगवान बेसिकली योग आसन बता रहे हैं
कि किस तरह से आप भगवान में लीन हो सकते हैं, किस तरह से आप भगवान के बारे में सोच सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। तो वो आसनों के बारे में यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं। अब लास्ट टाइम हमने एक इंपॉर्टेंट बात सुनी थी कि ये एक लैडर है, एक सीढ़ी है जो भगवान की तरफ ले जा रही है हमें। भगवत गीता अलग अलग सीढ़ियों पे, अलग अलग पायदान पर अलग अलग बातें समझा रहे हैं भगवान। पहले भगवान ने समझाया, कर्म कांड के बारे में समझाया, फिर निष्काम सकाम कर्म योग के बारे में समझाया, फिर निष्काम कर्म योग के बारे में समझाया, ज्ञान योग, अभी ध्यान योग के बारे में समझाया। जैसे हमें 5th फ्लोर पे जाना है तो हम सीढ़ियां लेते हैं, हम जब 2nd फ्लोर पे पहुंचते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए, पर हम अपनी मंजिल के रास्ते पर हैं। तो ये ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, ये सब अलग अलग पड़ाव हैं जो हमें अपनी गोल की तरफ ले जा रहे हैं। क्योंकि हम सब अलग अलग हैं, हम सबका रास्ता अलग अलग हो सकता है, पर हमारा गोल एक ही है। तो जाना हम सबको भक्ति योग की थ्रू ही है, हम सबको भक्ति योग ही करना है। हम सिर्फ और सिर्फ भक्ति करने आए हैं इस मनुष्य जीवन में। तो पर हम अपनी अलग अलग नीड्स, अपनी अलग अलग लाइक्स, अपनी अलग अलग डिजायर्स के हिसाब से, शायद कुछ लोग अष्टांग योग पे ज्यादा ध्यान दे, शायद कुछ लोग ध्यान योग पे ज्यादा ध्यान दे, पर हमें समझना ये है कि आखिर में हमें भक्ति योगी ही बनना है। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। तो ये अष्टांग योग भगवान समझा रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें ये करना है। इट इज नॉट फोर्स्ड अपॉन अस, इट इज नॉट कंपल्सरी कि हमें करना है, पर हमें ये समझना है कि ये अलग अलग तरीके हैं भगवान के पास जाने के। तो अगले कुछ श्लोकों में 11, 12, 13, 14, ये जो 14 तक जो श्लोक है, 11 से लेकर 14 तक जो श्लोक है, उसमें भगवान समझा रहे हैं कि योगारूढ़ व्यक्ति को कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है, क्या करना है। आसन समझा रहे हैं। तो बोलते हैं एकदम साफ सुथरी जगह पर बैठना है, एकदम क्लीन होनी चाहिए वो जगह, और मन को स्थिर करते हुए बैठना है। और जो आसन है वो ना ज्यादा ऊंचा ना ज्यादा नीचा होना चाहिए, मीडियम आसन होना चाहिए। और आसन किस चीज का होना चाहिए? कुशा घास का आसन होना चाहिए। और उसके ऊपर मृग छाल, डियर की स्किन लगाकर उसके ऊपर हमें बैठना है और मन को एकाग्र करना है। और अपनी आंखों को पूरी तरह से बंद नहीं करना, क्योंकि पूरी तरह से बंद करने से हम निद्रा देवी की गोद में चले जाएंगे। तो आंखों को आधा बंद कर कर अपनी ये जो नाक है, नाक की टिप पर एकदम ध्यान लगाना है। इस तरह से भगवान समझा रहे हैं। ये किसके लक्षण है? अष्टांग योगी के। ये भक्त के लक्षण नहीं है। भगवान यहाँ समझा रहे हैं अष्टांग योग अगर कर रहे हो तो ऐसे करो। और कुशा घास क्यों बोली जाती है? बहुत पवित्र मानी जाती है कुशा घास। इसलिए मानी जाती है क्योंकि भगवान ने जब सतयुग में पृथ्वी को बचाया, पृथ्वी एकदम पाताल लोक में गिर गई थी, हिरण्याक्ष नाम के राक्षस ने पृथ्वी को नीचे फेंक दिया था पाताल में। तो जब भगवान पृथ्वी को ऊपर लेकर आए और हिरण्याक्ष का वध किया, तो भगवान ने बहुत जोर से अपने पूरे शरीर से जो जल था, जो पानी था, उसको झटका। और जैसे ही झटका तो जो पानी की जो बूंदे गिरी, वहां से जो घास उत्पन्न हुई, भगवान के शरीर से जो पानी निकला, उस बूंदों से जो घास उत्पन्न हुई, वो कुशा घास है। भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई है, इसलिए बहुत ही ज्यादा पवित्र मानी जाती है। और मृग छाल इसलिए लगाई जाती है क्योंकि फिर मृग छाल लगाने से सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े ये सब पास नहीं आते। इसीलिए ये बता रहे हैं यहाँ पे कि अष्टांग योगी को क्या करना है, किस तरह से बैठना है। पर यहां पर आता है कहानी में ट्विस्ट। अष्टांग योगी के बारे में तो हमने सुन लिया, कैसे उसको बैठना है, क्या करना है। पर भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं पर हमें अष्टांग योग में अपने आप को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, क्योंकि हम कौन से युग में जी रहे हैं? कलयुग में। कलयुग में अष्टांग योग हमारी पद्धति नहीं है। अष्टांग योग पद्धति थी सतयुग में, जब सब मनुष्य की बहुत लंबा जीवन काल हुआ करता था, लाखों साल तक हम जीवित रहते थे, और हमें ये पेशेंस और टॉलरेंस थी कि हम अष्टांग योग कर सकें। पर कलयुग के इंसान को बिल्कुल पेशेंस नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है, हर चीज इंस्टेंट चाहिए। कलयुग में हम
अष्टांग योग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि श्री कृष्ण समझाते हैं कि कलयुग के व्यक्ति की पद्धति क्या है, कलयुग का जो धर्म है वो क्या है, सिर्फ एक है, और वो है जप करना, संकीर्तन करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। ये है कलयुग के इंसान की पद्धति। तो हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों, और क्या है ये भक्ति योग? ऐसा बोला जाता है कि हम और ना करें, हम ज्यादा विग्रह पूजन ना करें, हम बहुत ज्यादा तपस्या ना करें, हम यज्ञ ना करें, हम क्यों सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लें। इतना इजी भगवान ने ये मेथड कर दिया है ना कलयुग में, हम सबको देखते हुए, हमारी कैपेबिलिटीज को देखते हुए भगवान ने कहा सिर्फ भगवान का नाम लो, सिर्फ मेरा नाम लो और तुम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लोगे। यहाँ पे एक बहुत सुंदर उदाहरण दूंगी आपको, बहुत सुंदर उदाहरण है। रामानुजाचार्य जो एक साउथ के बहुत फेमस आचार्य थे, उन्होंने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा एक होती है मरकट प्रवृत्ति, मरकट मतलब मंकी, बंदर। उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, वो अपनी माँ को पकड़ लेता है। क्या करता है, अपनी माँ के ऊपर पीछे कंधे पे चढ़ जाता है और अपनी माँ को पकड़ लेता है, और फिर माँ जहां भी जाती है एक इशारा करती है कि अब मैं कूदने वाली हूँ, और वो अपनी माँ को टाइटली पकड़ लेता है ताकि वो गिरे नहीं। ये है मरकट प्रवृत्ति। ये प्रवृत्ति कौन सी है, ये प्रवृत्ति है अष्टांग योग की प्रवृत्ति, मेडिटेट करना कि मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं भगवान को बुलाऊंगा और मैं भगवान को पकड़ सकता हूँ, मैं भगवान के ऊपर मेडिटेट कर सकता हूँ। ये है मरकट प्रवृत्ति, जहां हम सोचते हैं कि हम करेंगे सब कुछ, हम पकड़ेंगे भगवान को। ये है मरकट प्रवृत्ति। दूसरी प्रवृत्ति जो वो समझाते हैं वो है मार्जर प्रवृत्ति। मार्जर प्रवृत्ति में वो बताते हैं एक बिल्ली के बारे में। बिल्ली का जो बच्चा होता है ना छोटा सा, वो क्या करता है, म्याऊ, बस म्याऊ 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 करता है। तो क्या होता है, उसकी माँ अपने आप उसके पास आ जाती है और क्या करती है, अपने मुंह में अपने बच्चे को उठा लेती है। अब यही बिल्ली अपने मुंह में चूहे को भी उठाती है, पर चूहे को उठाने का जो उसका भाव होता है वो बिल्कुल अलग होता है, और अपने बच्चे को जो उठाने का भाव होता है वो बिल्कुल अलग होता है। जब अपने बच्चे को उठाती है तो बच्चे को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती, और बच्चे को जब उठाती है तो क्या क्या समझा रही है बिल्ली यहाँ पर अपने बच्चे को, कि तुमने जैसे ही मुझे पुकारा, जैसे ही तुमने बोला म्याऊ, मैं आ गई और मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब मैं तुम्हें संभालूंगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। ये है भक्ति योग, ये है भक्ति योग। सिर्फ और सिर्फ भगवान को प्रेम से पुकारना है, सिर्फ म्याऊ करना है कि भगवान आप बहुत विभु हैं, हम अनु हैं, आप बहुत महान हैं, हम कुछ भी नहीं है, हम तो इतने भुलक्कड़ हैं, अभी फ्रिज में जाएंगे क्या लेने और भूल जाएंगे कि फ्रिज खोला किस लिए, क्या लेने आए थे, भूल ही जाते हैं। हम इतने भुलक्कड़ हैं, हम इतने भुलक्कड़ हैं कि हम आज की देखी हुई चीज कल भूल जाते हैं, आज का याद किया हुआ पाठ कल भूल जाते हैं, फोन के नंबर हमें याद नहीं रहते, सब फीड किए हुए हैं। कोई भी ऑप्टिकल इल्यूजन हमें दिखा दे ना तो हम बिल्कुल एकदम चकाचौंध हो जाते हैं, एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये है हमारी हालत, ये हमारी हालत है भगवान, और आप हैं विभु, और आप ही हमें बचा सकते हैं, आप ही हमें इस भौतिक जगत से बचा सकते हैं। ये मार्जर प्रवृत्ति है हमारा भक्ति योग, भगवान को प्रेम से याद करना और वो हमें प्रोटेक्शन देंगे। अब भगवान को प्रेम से याद करेंगे कैसे, कैसे कम्युनिकेट करें भगवान से, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, मंत्रों के जप से भगवान से कम्युनिकेशन करेंगे, क्योंकि साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं जब एक बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहली जो उसकी सेंस होती है ना, सबसे पहला कौन सा सेंस ऑर्गन उसका एक्टिवेट होता है, साउंड का, सुनने का। और जब हमारी जो आत्मा है जब हमारे शरीर को छोड़ती है तो सबसे लास्ट तक कौन सी सेंस रहती है, हमारा सुनने की सेंस। इतनी स्ट्रॉन्ग है साउंड की सेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है। हमने ये भी कुछ एक्सपेरिमेंट सुने हैं, पढ़े हैं, कैसे प्लांट से जब आप अच्छी अच्छी बातें करें तो वो कैसे नरिश हो जाते हैं। आप उसी प्लांट के सामने गंदी गंदी बातें बोलेंगे तो वो
मुरझा जाएगा। आप जानते हैं अफ्रीका में एक ट्राइब है जहां पर सोलोमन आइलैंड्स है, सोलोमन आइलैंड्स नाम की एक जगह है, वहां पर एक ट्राइब है। जब उन्हें किसी बहुत बड़े पुराने पेड़ को काटना होता है ना, जिसको काट नहीं सकते आरी से, बहुत सारे लोग लग कर भी काट नहीं सकते, तो वो लोग क्या करते हैं, सब एक सर्कल बनाते हैं उस पेड़ के अराउंड और बहुत गंदे गंदे शब्द बोलते हैं। आप जानते हैं वो पेड़, सालों पुराना पेड़ जो कट नहीं सकता, जो मर नहीं सकता, वो 2 हफ्तों में मर जाता है, क्योंकि उस पे ऐसे गंदे गंदे शब्द के साथ। आप एक ताली मारिए बाहर जाकर लॉन में, सारे पंछी उड़ जाएंगे। वो नहीं जानते कि आप उन्हें मारना चाहते हैं, आप तो अपनी ताली मार रहे हैं, पर सारे पंछी उड़ जाएंगे। ये है साउंड का प्रभाव, ये साउंड का प्रभाव है। और ये साउंड और मंत्र में भी फर्क है। सिर्फ साउंड नहीं क्रिएट करना है, हमें मंत्र बोलने हैं। मंत्र है ट्रांसेंडेंटल साउंड, जो उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आ रहा है, उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आ रहा है, वो है मंत्र। उन मंत्रों का हमें जप करना है। आप समझिए, इस भौतिक जगत में एक अलार्म क्लॉक, एक अलार्म क्लॉक भी आवाज करके जब हमें अपनी गहरी नींद से उठा सकती है, तो क्या एक स्पिरिचुअल साउंड मंत्र हमें इस गहरी गहरी नींद से उठा नहीं सकता? आप सोचिए कितना स्ट्रांग होगा मंत्र। एक अलार्म क्लॉक उठा लेती है हमें इस भौतिक जगत की नींद से, तो हमारी स्पिरिचुअल नींद, हम सोए हुए हैं ना, हम सुषुप्त हालत में हैं, क्योंकि हमें भगवान के बारे में कुछ जानना नहीं चाहते, हम सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, तो हम उस सुषुप्त हालत में हैं जहां पर ये मंत्र का जो साउंड है ना, ये हमें जगाएगा। और ये जो अलग अलग मंत्र है ना, ये अलग अलग भगवान के अलग अलग अवतारों को बुलाते हैं। मंत्र है क्या? मंत्र, मंत्र, मा मतलब मन, माइंड, और त्र मतलब जो हमें प्रोटेक्ट करता है। तो जो शब्द हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे मन को प्रोटेक्ट करते हैं, उसे कहते हैं मंत्र। हमारा मन ही तो है जो सारा कुछ एक्चुअली घोटाला क्रिएट करता है। हमारा मन ही है जो भय डालता है हमारे अंदर, हमें डराता है, आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, पता नहीं क्या होने वाला है, आगे पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं ये बचा के रख लेता हूँ, वो बचा के रख लेता हूँ। हमारा ये मन ही है जो पास्ट की बातें याद दिलाकर हमें रुलाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये मन है जो हमें इस सब कॉम्प्लिकेशंस में डालता है। एक्चुअली ये जो मन है ना, ये एक पंछी की तरह है, और इसके 2 विंग्स हैं, 2 इसके विंग्स हैं। एक विंग है इसका पास्ट और एक है फ्यूचर। ये पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में मन हमें बांध के रखता है, और मंत्र क्या करता है, इन दोनों विंग्स को काट देता है, इन दोनों विंग्स को काट देता है। तो हम प्रेजेंट में रहकर भगवान की गोद में आराम से बैठकर भगवान से कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, उनसे रिलेशनशिप अपना मेंटेन कर सकते हैं। ये है मंत्र का काम। अब मंत्र तो अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के मंत्र होते हैं, बहुत से अलग अलग मंत्र हैं। तो कोई भी मंत्र का जप कर सकते हैं क्या हम? यहाँ एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक शब्द है पुत्र, ठीक है, हमारा बच्चा, हमारा पुत्र, सन, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सन, SON, सन। इंग्लिश में सन का मतलब है बच्चा, बेटा। अब वो अच्छा है, बुरा है, पता नहीं, बड़ा है, छोटा है, पता नहीं, किस तरह का पुत्र है, पता नहीं। पर यही शब्द जब हम संस्कृत में इस्तेमाल करते हैं तो उसके अलग 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 वर्ड्स होते हैं। तो इस सन को, SON, सन, जिसको हम इंग्लिश में सन बोलते हैं, उसे संस्कृत में कहा जाता है सूत। सूत एक शब्द है। एक शब्द है आत्मजा, हमारे हमारे खुद के शरीर से निकला हुआ, हमारे खुद के शरीर से निकला हुआ, हमारे से जन्मा, आत्मजा। एक शब्द है पुत्र। पुत्र का अर्थ है पुम नाम की जो नर्क है ना, नर्क भी बहुत प्रकार के हैं, 28 प्रकार के नर्क हैं। पुम नाम का जो नर्क है ना, उससे हमें प्रोटेक्शन जो देता है ना, वो है पुत्र, वो पुत्र है। तो वो क्या करता है, सिर्फ अपने पिता माता को नहीं, अपने दादा परदादा, अपने सारी पीढ़ियों को तर देता है पुत्र। वो है असली पुत्र जो पुम नर्क से हमें बचाए। इसी तरह जिस तरह से पुत्र पुम नर्क से बचाता है, इसी तरह से मंत्र हमें अपनी मन के जो कलमश है,
जो कलेश है जो मन में चलते रहते हैं, जो कंफ्यूजन्स है, उससे हमें मंत्र बचाता है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि मंत्र कितना जरूरी है, ट्रांसेंडेंटल साउंड है जो जो आध्यात्मिक जगत से आ रहा है हमारे पास। अब कौन सा मंत्र हमें इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से मंत्र का जप करना चाहिए, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? कोई भी मंत्र बोल सकते हैं क्या? अलग अलग मंत्र भगवान के अलग अलग अवतारों को बुलाते हैं, अलग अलग मीनिंग होते हैं हर मंत्र की। तो कौन सा मंत्र हमें? तो संतरण उपनिषद, वो उपनिषद जो कलयुग के लिए लिखा गया है, कली संतरण उपनिषद में बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए कलयुग में, भगवान का प्रेम पाने के लिए, इन सारे कल्मशों से दूर होने के लिए, भय शोक मोह से मुक्ति पाने के लिए, कृष्ण प्रेम पाने के लिए, अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए एक ही मंत्र का उच्चारण कीजिए, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। लिखा गया है कली संतरण उपनिषद में। क्या कहा गया है कली संतरण उपनिषद में? कहा गया है इति षोडशतम नाम नाम, इति षोडशकम नाम नाम, इति षोडशकम, 16 शब्दों का जो ये मंत्र है, 16 शब्दों का ये मंत्र है, षोडशकम 16। कली कल्मश नाशनम, कली के सारे कल्मशों का नाश करता है। नाता परत रूप्य सर्व वेदेशु दृश्यते। कौन बोल रहा है ये बोल रहे हैं ब्रह्मा जी। किसको बोल रहे हैं? नारद मुनि को। क्योंकि नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि कलयुग में ऐसा क्या किया जाए ब्रह्मा जी, आपने तो अपने चतुर्मुख से, ब्रह्मा जी के 4 मुख है, आपने अपने चतुर्मुख से चारों वेदों का पठन पाठन किया हुआ है, आप बताइए ऐसा क्या किया जाए कलयुग में जिससे हम इस कल्मश से मुक्ति पा सके और कृष्ण प्रेम पा सके। तो ब्रह्मा जी कहते हैं सर्व वेदेशु दृश्यते, चारों वेदों को पढ़ने के बाद मैं एक ही कंक्लूजन पे आया हूं कि ये जो 16 शब्दों का जो मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, इसी का जप करना बहुत जरूरी है। कोई यज्ञ कोई तप करने की जरूरत नहीं है, कोई मेडिटेशन, क्योंकि हमारा मन कलयुग में इतना स्थिर है ही नहीं कि हम मेडिटेट कर सकें, हमारा मन स्थिर है ही नहीं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेना है। भगवान ने अपनी सारी जो प्योरिटी है, अपनी जो सारी शक्ति है, वो इस हरे कृष्ण महामंत्र में डाल दी है और हमें बोला है सिर्फ इसका उच्चारण करो। ये जो 16 शब्द है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो 16 शब्द है ना, हमारे जो 16 लेयर्स हैं, हमारी आत्मा को कवर कर रही है 16 लेयर्स, उन सबको चीरता हुआ चला जाता है आत्मा तक और हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। कौन सी है ये 16 लेयर्स? ये 16 जो रुकावटें हैं ये क्या है? 5 तो है हमारी ज्ञान इंद्रियां, हमारी ज्ञान इंद्रिय जिनसे हम सारा ज्ञान ग्रहण करते हैं, हमारी आंखें, हमारा मुख, हमारे हाथ, हमारे पैर, इनसे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। 5 है हमारी कर्म इंद्रियां जिनसे हम अपना कर्म करते हैं। 5 है ये एलिमेंट्स, अर्थ वाटर अग्नि जल वायु आकाश, ये 5 एलिमेंट्स हैं। और फिर आता है सबसे बड़ी रुकावट, हमारा ये मन। इनको अगर हम काउंट करें तो ये 16 हो जाती हैं। ये 16 रुकावटें हैं जो हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलने नहीं दे रहा, जो हमारी आत्मा को दूषित कर रहा है। तो ये जो 16 शब्दों का जो मंत्र है, इन सारी 16 लेयर्स को चीरता हुआ निकल जाता है और आत्मा तक पहुंचता है और आत्मा को शुद्ध करता है ताकि हम परमात्मा से मिल सके और हम उनसे प्रेम कर सके। ये बताते हैं ब्रह्मा जी, समझाते हैं नारद मुनि को। नारद मुनि पूछते हैं तो ये मन इतना चंचल है क्यों? ऐसा बनाया क्यों है फिर भगवान ने इस मन को? क्यों इतना चंचल? ये मन इतना चंचल इसलिए है क्योंकि हमारे असंख्य करोड़ों जो जन्म हमें मिले हैं ना, बार बार जो हम जन्म लेते रहते हैं ना, हम बार बार अपनी मन की ही सुनते हैं। हम अपने मन के सर्वेंट हैं। जैसा मन बोलता है, मन कर रहा है यार, मेरा तो मन कर रहा है, मैं तो आज यही करने वाला, मुझे पता है ये सही नहीं है पर मेरा मन कर रहा है। और क्या है, एक ही दुनिया यार, एक ही तो लाइफ है, हमें क्या पता आगे क्या है पीछे क्या है, एक ही लाइफ है, एंजॉय कर लो यार, अपने मन को मना लो।
मन को आप एक अलग एंटिटी समझिए, मन आप नहीं है, मन आप नहीं है, आप मन को अलग समझिए। मन आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, आपको इस मन को कंट्रोल करना चाहिए। क्या मन कर रहा है? मन कर रहा है जो मुझे करना चाहिए मैं वो ही करूंगा, जो मुझे वेदों में पता चलता है, शास्त्रों में पता चलता है, जो मुझे गुरु साधु शास्त्र बताते हैं वो मुझे करना है, क्योंकि मुझे ये जीवन मिला ही सिर्फ इसलिए है, शुद्धिकरण के लिए, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए। क्योंकि मन कर रहा है, मन कर रहा है करके अगर हम सारी मन की बातों को मानेंगे तो अगला जन्म हमें कुत्ता, बिल्ली, शेर, चूहा, पता नहीं किसका मिलेगा, क्योंकि हमने तो सारे मन बातें मान ली, अपनी मनमानी कर ली। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि इसीलिए हमें अपना मन का सर्वेंट नहीं बनना है। मन हमारा, श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे कृष्ण, हे अर्जुन, मन तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है और मन ही तुम्हारा सबसे खतरनाक शत्रु बनने की उसमें लायकात है। तो ये हमें समझना है कि हमें मन को क्या करना है, कैसे बनाना है, मन को अपने ऊपर हावी होने देना है या हमें अपने मन को कंट्रोल करना है, ये हमें समझना है। इसीलिए हरिनाम चिंतामणि में भी, हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ में भी भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जप करना बहुत मुश्किल है, जप करना भी बहुत मुश्किल है। जप में क्या करना है? आपको सिर्फ एक जगह पर बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है। क्यों बोलना है? क्यों आप मन में नहीं बोल सकते? हमें ऐसे बोल सकते, मैंने तो मन में बोल लिया, मेरे से तो नहीं बोला जा रहा, मैंने तो मन में बोल लिया। मन में बोलने से क्या होता है? हमारे मन का टीवी ऑन रहता है और हम सारी उन चीजों को देखते रहते हैं। सुबह क्या हुआ, रात को क्या हुआ, आगे क्या करने वाली हूँ, पीछे क्या किया था, इसने मेरे से क्या बात की, ये मन का टीवी ऑन हो जाता है और हम अलग अलग चैनल देखते रहते हैं। पर अगर हम इसी मंत्र को उच्चारण करें, जोर से उच्चारण करें, तो हमारी सारी इंद्रियां उसमें लग जाती है। हमारी जो टंग है, हमारी जो जीवा है, वो उसको बोलने में बिजी हो जाती है। हमारा जो मन है उसमें कॉन्सेंट्रेट करता है कि अभी हमें अगला शब्द कौन सा बोलना है। और जब हम माला को अपनी उंगलियों से फेरते हैं और पकड़ते हैं तो हमारा ये जो हाथ है, हमारा शरीर भी उसमें फोकस करता है। तो हम अपनी सारी इंद्रियों को उसमें फोकस करने लग जाते हैं। तो हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हाँ, कलयुग के मनुष्यों के लिए तो भगवान का नाम लेना भी बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है, वो भी नहीं हम करना चाहते। पर वो क्या कहते हैं, एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, बट इट इज ईजियर टू स्ट्रगल इन चैंटिंग rather than struggling in another mother's womb। बार 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 इस दुनिया में जन्म लेना अलग अलग योनियों में, उससे तो बेटर है इतना ज्ञान मिला है भगवान की, गुरु की मर्सी से, तो उस ज्ञान को प्राप्त करें और भगवान का नाम लें। जब हम पहले भगवान का नाम लेना शुरू करेंगे ना, तो बहुत नींद आएगी, बहुत नींद आएगी, बहुत बोरियत लगेगी, मन का टीवी ऑन हो जाएगा, बहुत सारी चीजें दिखेंगी, ऐसे लगेगा वाह कितने अच्छे अच्छे आइडियाज आ रहे हैं, हम तो बहुत क्रिएटिव हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने भगवान का नाम लेना शुरू किया, हमारे अंदर की जो सारी गंदगी है वो अब उड़ रही है। जैसे आप किसी गंदे रूम में जाएं, गंदे रूम मतलब किसी बंद रूम में जाएं आप, जो बहुत महीनों से बंद है, अंदर बहुत धूल मिट्टी है, आप झाड़ू लेके जाते हैं, आज तो इस रूम को मैं साफ करके ही रहूंगी। जैसे आप झाड़ू मारने लगते हैं तो क्या होता है? इमीडिएटली क्या रूम साफ हो जाता है? नहीं, इमीडिएटली रूम में बहुत सारे धूल मिट्टी उड़ने लग जाती है, आप पूरा शरीर आपका धूल मिट्टी में सन जाता है। क्यों? क्योंकि आप उसको साफ कर रहे हैं। ऐसा ही होता है हमारे मन के साथ, जब हम भगवान का ये जो होली नेम है लेने लगते हैं ना, तो ऐसी सारी उथल पुथल अंदर मचती है। पर धीरे 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 भगवान के नामों में उन्होंने अपनी सारी शक्ति डाल दी है कलयुग में, और भगवान के नाम, अपने नाम में ही भगवान प्रस्तुत है, अपने नाम के रूप में ही भगवान प्रकट हो रहे हैं कलयुग में। तो जब हम हरे कृष्ण बोल रहे हैं तो भगवान स्वयं हमारी जीवा पर नाच रहे हैं, भगवान स्वयं। जब हम हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं तो भगवान स्वयं आ रहे हैं हमसे बात करने। तब आप सोइएगा मत, क्योंकि सो जाएंगे तो भगवान बोलेंगे ले अपॉइंटमेंट ली मेरे से, मैं आ भी गया और ये तो सो रहा है। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र के जो 16 शब्द है ना, ये 16 डिजिट का फोन नंबर है जो हम डायल करते हैं हर रोज भगवान को बुलाने के लिए। और भगवान इतने दयालु है, इतने कृपालु है कि आ जाते हैं, पर हम बद्ध जीव मूड जिसे कहते हैं, सो जाते हैं। जब भगवान का आने का टाइम होता है तो धीरे 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 सो जाते हैं। तो हमें लगे रहना है, पर हमें
डिस्करेज नहीं होना है, ये तो होगा ही, क्योंकि इतने असंख्य जन्मों से हम जिन संस्कारों से अपने माइंड को फिल कर रखा है, इतनी इजीली हमें हरे कृष्ण महामंत्र से प्रेम नहीं होगा, इतनी इजीली हमें भगवान के नाम पसंद नहीं आएंगे, इतनी इजीली हमें मजा नहीं आएगा, हमें टेस्ट नहीं आएगा भगवान के नाम में, इतना इजी नहीं है। पर हमें लगे रहना है, उत्साह, धैर्य, निश्चयात, उत्साह, एंथुजियाज्म, धैर्य, डिटर्मिनेशन, और निश्चय, निश्चय लेना है, धैर्य, पेशेंस, सॉरी, और निश्चय, डिटर्मिनेशन, कि हमें करना ही करना है, हमें हार नहीं माननी। ये है हरे कृष्ण महामंत्र का सीक्रेट। बृहद नारदीय पुराण में भी कहा गया है, हरे नाम एव केवलम, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हरे नाम, हरे का नाम ही केवल 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 इस कलयुग में हमें तार लगाएगा, हमें पार लगाएगा। इस कलयुग में तरने वाला सिर्फ और सिर्फ हरि का नाम है। क्यों? क्योंकि हरि खुद अपने नाम में प्रस्तुत है, सिनोनिमस है, खुद आ जाते हैं आप जैसे ही उनका नाम लेते हैं। तो क्यों नहीं ले हम हरि का नाम? और कितना सिंपल है, सिर्फ बैठ के उनका नाम ही लेना है, और इसके कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है। हमें कुशा घास नहीं चाहिए, हमें मृग छाल नहीं चाहिए, हमें आंखें ऐसे नहीं करनी कि हम अपने नाक के टिप को देखें, हमें एकाकी नहीं बैठना है। इनफैक्ट हमारे आचार्य बताते हैं साथ में मिलके कीजिए ना, जब सब साथ में मिलके कीजिए, जब सारा परिवार 10 लोग 15 लोग, जितने लोग साथ में मिलके जब करेंगे भगवान उतने खुश होंगे। इसे कहा गया है संकीर्तन, साथ में सबको कीर्तन करना, सबको साथ में जप करना। देखिए भगवान कितना इजी बना रहे, बैठ के कीजिए, खड़े होके कीजिए, जैसे करना है कीजिए, सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेना है आपको। कोई मेडिटेशन नहीं करना, कोई दिमाग पे जोर नहीं डालना कि क्या सोचूं क्या सोचूं क्या सोचूं, कुछ मत सोचिए, सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लीजिए। ये है होली नेम का महत्व, ये है होली नेम का महत्व, और यही होली नेम फेस्टिवल हम मना रहे हैं। और एक ही काम है हमारा होली नेम फेस्टिवल मनाने में, भगवान का नाम का उच्चारण कीजिए, ज्यादा से ज्यादा राउंड्स बढ़ाइए, कीर्तन कीजिए, अपने घर पर कीर्तन कर सकते हैं, 4-5 लोगों को बुलाकर कीर्तन कर सकते हैं, 4-5 भक्तों को बुलाकर, नेबर्स को बुलाकर, फ्रेंड्स को बुलाकर साथ में बैठ के जप कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही करना है और भगवान से प्रेम, भगवान के प्रेम की प्राप्ति करनी है। दैट इज इट। यहाँ पर एक चीज आपको मैं दिखाना चाहूंगी, और एक आपसे विनती करना चाहूंगी, अगर सभी लोग 1 मिनट के लिए अपना वीडियो ऑन करें, अपना वीडियो ऑन करें, क्योंकि हम सब मिलकर एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। सभी लोग साथ में मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। ओके, ऑलराइट। हम सब अपने दोनों हाथ ऊपर कर कर, आप अपने अपने घर पे बैठे हुए जोर से उच्चारण कर सकते हैं। सभी अपने हाथ ऊपर कीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे एक साथ मिलकर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक और बार, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लास्ट टाइम, थर्ड टाइम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू। एक शेयर करके अपनी स्क्रीन आपको ये दिखाना चाहती हूँ। ये है हमारा विश्व हरिनाम उत्सव का ये पोस्टर है, जिसपे आप देख सकते हैं बीच में शिला प्रभुपाद है। शिला प्रभुपाद जो आचार्य है इस्कॉन के, और 25 वर्षों से ये विश्व हरिनाम उत्सव हम लोग मना रहे हैं 10 से 23 सितंबर तक। इसलिए आज ये स्पेशल क्लास की, जिसे भगवत गीता के साथ ही हमने लिंक किया। किस तरह से श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि अष्टांग योग के बारे में आप पढ़ तो रहे हैं, पर आपको करना नहीं है अष्टांग योग, आप कर नहीं सकते, आप इतने स्ट्रांग नहीं है कि आप वो मेडिटेट कर सके। तो हमें करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, सिर्फ यही करना है। सो आप सभी से विनती है
कि ये जो पूरा हफ्ता है हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, ज्यादा जप करें और ज्यादा जप करें। अगर आप एक माला कर रहे हैं तो 2 ट्राई कीजिए, हिम्मत कीजिए और ट्राई कीजिए, आप कर पाएंगे। अगर 5 कर रहे हैं तो 7 कीजिए। कल एकादशी है, एकादशी सबसे सबसे ऑस्पिशियस डे है जिस पर हम अपनी माला का जो राउंड्स का जो नंबर है उसे बढ़ा सकते हैं। तो संकल्प लीजिए, संकल्प लीजिए, इस उत्सव पर संकल्प लीजिए कि आप कितनी माला बढ़ाएंगे, 2 माला, 3 माला, 1 माला कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और खुद आप एक्सपीरियंस कीजिए। ये जो ब्लिस है, ये जो आनंद है, इसे आप एक्सपीरियंस करेंगे। क्योंकि सुख और दुख से अब हमें ऊपर निकलना है, अब हमें धीरे धीरे इस योग रुक्षु स्टेज से योग रूढ़ स्टेज तक पहुंचना है और समझना है कि सुख दुख आनी जाने है। आज सुख से हम बहुत खुश हो जाते हैं, पर हमें पता नहीं कि कल ऐसा क्या होगा कि हम एकदम से दुखी हो जाएंगे। कभी भी ऐसा हो सकता है। तो हम क्यों इस सुख दुख के चक्कर में फंसते? हम उस आनंद की प्राप्ति करते, परमात्मा हमारे हृदय में बैठे, उनसे कनेक्ट करते हैं। और कनेक्ट करने का सबसे इजी वे मंत्र का जप। क्यों मंत्र? ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशंस हैं जो आध्यात्मिक जगत से आ रही हैं। कौन सा मंत्र? कोई भी मंत्र नहीं, क्योंकि मंत्र भी वो होना चाहिए जो एकदम इफेक्टिव हो। हरे कृष्ण महामंत्र कौन बोल रहा है? आचार्य बोल रहे हैं, कली संतरन उपनिषद में बोल रहे हैं, ब्रह्म नारदीय पुराण में बोल रहे हैं, चैतन्य चरितामृत में बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवतम पुराण में बोल रहे हैं, भगवत गीता में बोल रहे हैं। तो बता रहे हैं कृष्ण कि सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम लो, इजी, और कुछ मत करो। 2 चीजें करी कीजिए, सिर्फ 2 चीजें करी। एकादशी का व्रत रखिए, भगवान का नाम लीजिए, दैट इज इट। कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कैसा आपका हृदय प्योरीफाई होता जाएगा, कैसे धीरे धीरे आपको ये चीजें अफेक्ट करनी बंद कर देंगी। किसने क्या कहा, किसने क्या बोला, अफेक्ट करनी बंद कर देंगी, क्योंकि आपका कनेक्शन हो जाएगा श्री कृष्ण के साथ। ठीक है, तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए प्लीज। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। कल एकादशी का व्रत जरूर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एकादशी का व्रत रखना। और एकादशी का व्रत बहुत इजी है रखना, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। जरूरी नहीं है कि आप सब खाना पीना छोड़ दें, आप फलाहार कर सकते हैं, साबूदाना, मोर, सब कुछ आप ले सकते हैं। पर ग्रेन्स मत खाइए, ग्रेन्स मत खाइए, आटा दाल चावल मत लीजिए प्लीज प्लीज। बहुत ध्यान रखिए, एकादशी का व्रत रखिए, भगवान का नाम लीजिए। और भगवान का नाम लेने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? सबसे अच्छा समय कौन सा है? सुबह, ब्रह्म मुहूर्त। जब हम सुबह सुबह उठ के फ्रेश होते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, घर में कोई साउंड नहीं, तो सबसे अच्छा टाइम है जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। क्योंकि जैसे जैसे आगे दिन बढ़ जाता है, आज अब अगर हम करने बैठेंगे बहुत सारी चीजें, पूरे दिन भर की चीजें याद आएंगी, हमें टेंशन होगी, हम घड़ी पे देखेंगे टाइम हो गया है, हमें तो सबको खाना खिलाना है, फिर हमें किचन वाइंड अप करना है, सुबह कितने बजे उठना है, क्या करना है, ये सारी चीजें दिमाग में घूमती रहेंगी। तो हमें सुबह के टाइम ब्रह्म मुहूर्त के समय हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। आपको पता है, एक बात से एंड करती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। अघासुर की अगर आपने लीला सुनी हो, तो अघासुर पूतना और बकासुर का भाई था। उन असुरों में से था जो भगवान श्री कृष्ण को मारने आया था। और अघासुर कौन था? बहुत बड़ा सांप था, इतना बड़ा सांप था, जब उसने अपना मुंह खोला ना, तो गोप सखाओं को, कृष्ण और गोप सखाओं को तो समझ ही नहीं आया कि ये तो कोई सांप है। जब उसने अपनी जीवा निकाली ना, तो वो एक रेड कारपेट जैसी लग रही थी, और सारे गोप सखा उस रेड कारपेट पे उछलते कूदते अघासुर के पेट के अंदर चले गए, उसके पेट के अंदर चले गए। पर क्या बोलते हुए गए कि ठाकुर जी है ना हमारे साथ, कृष्ण है ना हमारे साथ, चलो वो हमारा ध्यान रखेंगे। तो हर सुबह जब हम अपने काम पर निकलते, काम हो कुछ भी हो, तो सब सखा बोले कृष्ण है ना हमारे साथ, क्या चाहिए। हाँ, तो हर सुबह जब हम अपना कुछ भी काम करने निकलते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे कुछ काम हो, चाहे घर के कार्य हो, हमें ना ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हम अघासुर के मुंह में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस भौतिक जगत में जैसे ही हम घर से बाहर निकल रहे हैं, हम अघासुर के मुंह में प्रवेश करने जा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं किससे हमारी मुलाकात होगी, पता नहीं कौन हमें क्या बोलेगा।
तो हम क्या सोच के जाते हैं? भगवान श्री कृष्ण को बोल के जाते हैं, देखिए ठाकुर जी, अब हमें जा रहे हैं अगासुर के मुंह में, अब आपके ऊपर है, आप हमें प्रोटेक्शन दीजिएगा। पर ये प्रोटेक्शन मांगेंगे कैसे भगवान से? ये प्रोटेक्शन मांगने के लिए कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना। तो प्रोटेक्शन मांगने के लिए ही हमें सुबह जल्दी उठकर भगवान का संग करना पड़ेगा। सुबह सुबह भगवान का संग कीजिए। भगवान भी एक स्पेसिफिक टाइम है जब भगवान अपनी रास लीला फिनिश करके वापस आते हैं। 4:30 बजे तो मंदिर में मंगला आरती होती है, पर उससे पहले 3:45 3:47 के करीब भगवान आते हैं। स्पेसिफिक टाइम है। और उस समय जब आप भगवान के दर्शन करें, भगवान की मंगला आरती करें, भगवान को बुलाएं, तो भगवान कितने प्रसन्न होकर आएंगे। और याद रखेंगे आपको कि सुबह सुबह आप ही सिर्फ भगवान के दर्शन नहीं करें, भगवान भी आपके दर्शन कर रहे हैं कि सुबह सुबह मेरे इस भक्त ने मुझे बुलाया। याद है आपको। और ये आपको 12 बजे याद करेंगे तो भगवान तो बिजी होंगे रासलीला में, इतना हमारे ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये याद रखना है कि कब हमें भगवान को याद करना है, कैसे याद करना है, कैसे उनका एसोसिएशन लेना है। ठीक है, तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती। कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ लीजिएगा। कल एकादशी है, एकादशी के व्रत का पालन कीजिएगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, ब्लिसफुल बनाइए अपना दिन, एकदम ब्लिसफुल। कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण मैम। मैं यही कहूंगी कि आपने जो भी ये कीर्तन बताया है कि जाप करने का, तो मैं मतलब कुछ महीनों पहले वही था कि मेरे लिए 2 माला करना भी बहुत टफ था। लेकिन आपकी बिल्कुल बात सही है कि जब हम सुबह वो जपा में करते हैं कीर्तन की तरह, उससे बहुत फर्क पड़ा है। और मतलब मैं स्पीड भी मेरी बढ़ी है और मैं 16 माला कर पा रही हूँ चैंटिंग राउंड्स। तो जो मेरे लिए पहले एक सोच थी कि पॉसिबल ही नहीं है ऐसे, आप जब बात बताते थे तब मैं सोचती थी ये सिर्फ सुनने में सही लग रही है, प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं ये कहूंगी कि सच में मीन्स एक बार हम भगवान भी शक्ति देते हैं और वो चीजें पॉसिबल हो पा रही है। और दूसरा, आपने वो गीता का जो अभियान हमारा चल रहा है उससे भी हो ये रहा था कि मैं 4th अध्याय में मैं अटक गई थी, मतलब उसके आगे मैं पढ़ ही नहीं पा रही थी, कभी एक श्लोक पढ़ रही थी। लेकिन सच में वो इतना मीन्स मैं आपको बहुत थैंक यू कहूंगी कि उसकी वजह से ये अध्याय इतने हम अच्छे से पढ़ पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं, क्योंकि हमने आपके लेक्चर सुने थे। तो अब उस चीज को जब पढ़ते हैं ना तो अब रिलेट भी कर पा रहे हैं हम कि अच्छा आपने ये उदाहरण दिए थे, तो वो हम अच्छे से हो पा रहा है। तो थैंक यू मैम, खास आपको वही कहने के लिए। थैंक यू, हरे कृष्णा। देखिए ये है रियलाइजेशन, ये रियलाइजेशन है कि कैसे इम्पॉसिबल लगता था, कि ऐसे लगता था ये सिर्फ बोलने की बातें, कौन 16 माला कर पाता होगा एक जगह पर बैठ के एक समय पर जैसे जैसे करने लगे। दामोदर लीला में भी भगवान क्या एग्जाम्पल सेट करें, क्या हमें समझा रहे हैं कि 2 ही चीजें करनी है, 2 ही चीजों से हर चीज पॉसिबल है, एक हमारा प्रयास और भगवान की कृपा। जैसे ही हम प्रयास करेंगे भगवान कृपा करेंगे और हम आगे बढ़ पाएंगे। तो प्रयास करना जरूरी है, हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है। कोई बात नहीं हो पाया किसी दिन, कोई बात नहीं, अगले दिन और स्ट्रांगली सोचना है कि हम कर पाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या हम, थैंक यू हरे कृष्णा, क्या हम सत्तू ले सकते एकादशी पे? नहीं, हम सत्तू नहीं ले सकते, साबूदाना ले सकते हैं, सत्तू नहीं ले सकते। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वेलकम, आज आपका पहली बार आप इस क्लास में आए। वेलकम बिंदु जी। वेरी नाइस क्लास, क्लास इज वेरी नाइस। बस सबका संग रहे, भक्तों के संग में बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि हम सब चीजें कर सके। तो आप संग बनाए रखिए, एक बार हफ्ते में हम मिलते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछिए और कोशिश करें जितनी ज्यादा से ज्यादा कि हम हमारा ये जो गोल है लाइफ का उसको हम पा सके। और हम बहुत लकी हैं कि इस जन्म में हमें ये साथ मिल रहा है, भक्तों का संग मिल रहा है, तो इसको हम गंवाएं नहीं। ठीक है, एकादशी के थैंक यू। एकादशी के दिन 64 राउंड करती हूँ। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। एवरी डे 32। हरि बोल। थैंक यू इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है आप, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। 64 राउंड्स मींस हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे लगते हैं माता जी? 5 आवर्स, 5 घंटे का जप एकादशी के दिन।
और हरि बोल। एवरीडे लोकनाथ स्वामी महाराज जी है ना पंढरपुर वाले, जी 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 तो उनके 5:30 जपा टॉक और जपा सब साथ में करते जी हैं। जी। अरे माता जी, हमारा इनिशिएशन ही लोकनाथ स्वामी महाराज से हुआ है। हमारे गुरु महाराज है वो, हम रोज उनके जप में बैठते हैं। अच्छा, मैं भी हाँ, बैठती हूँ। 2 साल पहले 5:30 बजे। बरसाना में उन्होंने ही हमें दीक्षा दी। तो मुझे भी उनकी दीक्षा लेनी, कैसे लूं? हाँ हाँ, मैं दीक्षा आपसे लेनी। बात करती हूँ, डेफिनेटली आपसे बात करती हूँ। हाँ, मेरे को दीक्षा लेनी, बाकी मैं सब करती हूँ। 1.5 साल से गीता क्लास कर रही हूँ, भागवतम घर पे पढ़ती हूँ, माला करती हूँ, सेवा करती हूँ भगवान जी के। सब मेंबर हूँ मैं 92 से इस्कॉन की, 92 से। हरे कृष्णा, वेरी गुड। तो चारों चलिए नियम हम का पालन करती हूँ, चारों नियम का अच्छी अच्छा। तरह से। चाय नहीं, कॉफी नहीं, लहसुन नहीं, प्याज नहीं, सब बंद है। तो कृष्णा को बहुत बड़ी कृपा है हम पे कि हमें आपका संग मुझे मिला। आप मिलकर हरे बहुत कृष्णा। अच्छा लगा। मुझे रेखा ने बताया तो मैंने बोला मैं जरूर ज्वाइन करूंगी। हाँ जी। मंडे टू थर्सडे हमारा 6 to 7 क्लास होता है, ओके ओके। तो ये टाइमिंग अच्छा है, 8 to 9। हाँ जी, इट्स फ्री फॉर मी। चलिए ठीक है। थैंक यू आप सभी भक्तों का। हरे कृष्णा। कल एकादशी का व्रत अच्छे से रखिएगा, जप कीजिए, होली नेम वीक फेस्टिवल का ध्यान रखिए, जितना ज्यादा से ज्यादा जप कर सकते हैं भगवान का नाम लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी।